मथुरा में लव जिहाद, नाबालिग छात्रा लव जिहाद का शिकार। समुदाय विशेष का युवक किशोरी लेकर फरार। परिजन पहुंचे थाने, कर रहे कार्रवाई की मांग। धर्मनगरी में लव जिहाद का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन किसी न किसी कोने में एक न एक लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से नाबालिग को धर्म विशेष का एक युवक लेकर फरार हो गया। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। वहीं छात्रा के घर से गायब होने के बाद से परिजनों में आक्रोश भी है। परिजन थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया है, उस मामले में हम थाने पे आए हैं। नाबालिग लड़की है, हिंदू की लड़की है, मुसलमान लड़का ले गया है। इनके घर भी थोड़ी दूरी पे हैं, बिल्कुल नजदीक नहीं है। ले जाए हुए हो गए सब लगभग 36 घंटे। बीते 36 घंटे पुलिस के हाथ खाली। इस वारदात को अब तक 36 घंटों से ज्यादा हो चुका है। परिजनों की तहरीर के बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई और पुलिस के हाथ खाली है। वजह है पुलिस विभाग की लापरवाही के चलते अब तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुआ है और ना ही छात्रा बरामद। परिवार लगा रहा थाने के चक्कर। पीड़ित परिवार उस वक्त से थाने के चक्कर लगा रहा है जब से उसकी बेटी को लेकर आरोपी फरार है, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सो रहे जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं। छात्रा की मां 36 घंटे बाद भी पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों के साथ न्याय मांगते नजर आई। इतना ही ऐसी मजबूरी चल इतना ही, और इन लोगों ने कहा तो खिला दिया, कहा ना खिला दिया। और जमील को छोरा जमील को नहीं थी, कोई संबंध नहीं था। साहब वो गया है 2 बजे को लेके। पीड़ित परिवार को पुलिस ने थाने से किया बाहर। वहीं जब पुलिस थाने में पीड़ित परिवार न्याय मांगने पहुंचा तो ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार को भी थाने से बाहर कर दिया गया। लेकिन जैसे इस मामले की भनक उच्च अधिकारियों को हुई तो आनन फानन में आला अधिकारियों ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अधिकारियों ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला मथुरा के थाना छाता कोतवाली क्षेत्र के उमराई गांव से सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक 12वीं कक्षा की छात्रा घर से शौच के लिए निकली थी और उससे पहले से ही जो प्रेम जाल में फंसाई मुस्लिम समुदाय के जो युवक वो घात लगाई बाइक लेकर बैठे थे और बाइक पे जैसे ही युवती को वो युवक फरार करके ले गए। हालांकि 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो किशोरी है उसका कहीं सुराग नहीं लगा है। जो किशोरी के परिजन है वो आरोपियों के घर पहुंचे। वहां उनके घर जब के जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो आक्रोशित होकर उनके साथ ही बदसलूकी करने पर उतर आए। हालांकि जो पीड़ित परिजन है वो अब थाना छाता कोतवाली पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें पुलिस से कोई न्याय नहीं मिला। तो ग्रामीणों के साथ एक बार फिर वो छाता कोतवाली पहुंचे और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। यहाँ ग्रामीण आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि ग्रामीण वहां लगातार बैठे हुए थे और बैठने के बाद लगातार पुलिस से आरोपी जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक 36 घंटे का समय बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उस किशोरी को बरामद किया गया। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे, सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि किसी भी तरीके का इस तरीके के जो मामले हैं, लव जिहाद के मामले, धर्म परिवर्तन के मामले सामने नहीं आ रहे और अगर सामने आते भी हैं तो उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। लेकिन मथुरा के जो अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो इन घटनाओं से आप स्वयं समझ सकते हैं किस तरीके से कार्यशैली यहाँ पुलिस के जो थाना इंचार्ज हैं उनकी यहाँ देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं होती हैं और तत्काल प्रभाव से उन आरोपियों पर कार्रवाई ना होने के चलते लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। ग्रामीणों के साथ लोग न्याय मांगने जाते हैं और उसके बाद कहीं जब अधिकारियों के पास पहुंचे तब जाकर उन्हें कहीं न्याय की उम्मीद जागती है। बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये लव जिहाद की शिकार हुई है छात्रा, अभी तक उस छात्रा को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। अब देखना यही होगा
कि जिस तरीके से अब मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया है, एसएसपी शैलोक कुमार इस तरीके जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई करते हैं और आखिर तक कब तक ये किशोरी है जो लव्जात का शिकार हुई है वो बरामद हो पाती है। वहीं जब इंडिया न्यूज ने पीड़ित मां से बात की तो महिला ने बताया कि किसी काम से घर से बाहर गई थी। इसी बीच मौका पाकर आरोपी शाहरुख मेरी बेटी को घर से लेकर फरार हो गया और अब तक इन दोनों का कहीं कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है। वहीं अब पुलिस की लचर कार्यशैली को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार शाहरुख के चुंगल से नाबालिग छात्रा को पुलिस कब वापस ला पाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि कानून इन अपराधियों के सामने नतमस्तक क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।